Good morning students. Let's start today's class with chapter number 7, Forest and Wildlife in India. Students, in previous class we discussed about the topic what is forest and what are evergreen forest, and today we will discuss about next two forest, deciduous forest and thorn forest. Deciduous it means पतझड़ी जंगल, इट मीन जहाँ जो ट्री की लीव्स हैं वो झड़ती रहती हैं, शेड होती रहती हैं. एंड थॉर्न फॉरेस्ट इट मीन्स झाड़ी वाले कांटे वाले प्लांट्स जहाँ होते हैं उन्हें थॉर्न फॉरेस्ट कहा जाता है, कांटेदार जंगल. ओके, so let's start our topic deciduous forest. What is the area of this forest? इस फॉरेस्ट का एरिया क्या है, deciduous forest का, कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं. So look at the board. In India, these forests are found along the foothills of Himalayas. ये जो deciduous forest है ये हिमालय के foothills, it means हिमालय की तलहटी में फैले हुए हैं. एंड सम पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, और इसका कुछ पार्ट, इन फॉरेस्ट का कुछ पार्ट पेनिनसुलर प्लेट्यू में भी फैला हुआ है. सो पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या होता है कि जो हमारे इंडिया का पार्ट 3, जितना पार्ट 3 साइड से वाटर बॉडी से कवर्ड है तो वो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है पूरा. तो इन सम पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड फूट हिल्स ऑफ हिमालयाज, हिमालय की तलहटी में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं. ओके, नाउ सम ऑफ द स्टेट्स, और कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ ये डिसीडियस फॉरेस्ट जो हैं वो पाए जाते हैं. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड द सम पार्ट्स ऑफ द महाराष्ट्र. और कुछ पार्ट महाराष्ट्र का भी है जहाँ ये डिसीडियस फॉरेस्ट, ये पर्णपाती वन, ये पतझड़ी वन पाए जाते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज दे आर ऑल्सो नोन एज ड्राई फॉरेस्ट, और इन फॉरेस्ट को ड्राई फॉरेस्ट भी कहा जाता है. वाई वी कॉल दिस ड्राई फॉरेस्ट, क्यों कहते हैं हम इन्हें ड्राई फॉरेस्ट? बिकॉज यहाँ जो है लीव्स जो हैं वो शेड होती रहती है, झड़ती रहती है. तो ड्राई है क्योंकि लीव्स कब झड़ेंगी, जब वो ड्राई हो जाएंगी. तो ये जो फॉरेस्ट है इन्हें ड्राई फॉरेस्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ट्री अपनी लीव्स को एक पर्टिकुलर सीजन में शेड करते रहते हैं. सो लुक इन द नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर ब्रॉड लीव्ड ट्रीज लाइक, यहाँ ब्रॉड लीव ट्री होती है. इट मीन्स ब्रॉड मीन्स चौड़ी पत्ती वाले ट्री, जिनकी जो ट्री जिनकी लीव्स कैसी होती है, ब्रॉड लीव्ड होती हैं, चौड़ी पत्तियाँ होती हैं उनकी. सो ब्रॉड लीव ट्रीज लाइक ओक, टीक, साल, शीशम, नीम एंड पीपल, इन सभी ट्रीज की लीव्स कैसी होती है, ब्रॉड, चौड़ी होती हैं. एंड दीज आर लेस डेंसी, और ये जो फॉरेस्ट होते हैं वो लेस डेंसी होते हैं. इट मीन्स कम घने होते हैं, कम गहराई में होते हैं. इट मीन्स एवरग्रीन फॉरेस्ट तो डेंसी होते हैं, बहुत घना जंगल होता है. एवरग्रीन फॉरेस्ट में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के ऊपर प्लांट्स एक दूसरे को कवर करके रहते हैं. लेकिन जो डिसीडियस फॉरेस्ट होते हैं वो लेस डेंसी होते हैं, कम घने होते हैं. ओके, एंड शेड देयर लीव एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर, और ये एक पर्टिकुलर सीजन में अपनी लीव्स को शेड करते हैं, छोड़ते हैं. इट मीन्स यहाँ इनकी लीव्स झड़ती रहती हैं एक पर्टिकुलर सीजन में. एक सीजन आता है उन लीव्स के शेड होने का जिसे हम ऑटम सीजन बोलते हैं. तो ये एक पर्टिकुलर सीजन में अपनी लीव्स को शेड करते हैं. हम एवरग्रीन फॉरेस्ट में तो लीव शेड होती ही नहीं है, वहाँ ऑटम सीजन आता ही नहीं है क्योंकि पूरे साल भर बारिश होती रहती है. लेकिन यहाँ एक पर्टिकुलर सीजन होता है लीव्स के शेड होने का. इट मीन्स एक टाइम ऐसा आता है कि जब इस फॉरेस्ट के पूरे सभी ट्रीज़ की लीव्स जो हैं वो शेड हो जाती हैं, झड़ जाती हैं. ओके, सो दैट्स वाई वी कॉल ड्राई फॉरेस्ट. हियर टेम्परेट
ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर फाउंड, और यहाँ टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट भी होते हैं, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट भी होते हैं, और सब ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट भी होते हैं। एंड सम एवरग्रीन स्पीसीज ऑल्सो फाउंड देयर, और इसी के कारण ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी हैं यहाँ, इसी के कारण यहाँ एवरग्रीन ट्रीज़ भी पाए जाते हैं। एवरग्रीन ट्रीज़ की स्पीसीज प्रजातियाँ भी यहाँ ग्रो करती हैं, क्योंकि ट्रॉपिकल इट मीन्स हॉट एंड ह्यूमिडिटी जहाँ होती है, तो यहाँ जो टेम्परेचर होता है वो ट्रॉपिकल भी होता है, सब ट्रॉपिकल भी होता है, और टेम्परेट भी होता है। इट मीन्स हल्का सा ठंडा भी होता है। फाइन, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिसीडियस फॉरेस्ट एरिया एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस फॉरेस्ट, and I hope you all understand about this deciduous forest. So now next is thorn forest. Thorn forest it means कांटेदार वन, जहाँ shrubs उगती हैं, झाड़ियाँ उगती हैं, और जिन फॉरेस्ट को वाटर की बहुत कम नीड होती है, उन्हीं में ये थॉर्न जो फॉरेस्ट होते हैं, थॉर्न जो प्लांट्स होते हैं, उनमें ये थॉर्न प्लांट्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। सो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द थॉर्न फॉरेस्ट? थॉर्नी प्लांट्स कैसे होते हैं, उनका एरिया क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक ये फैले हुए होते हैं। सो लुक एट द बोर्ड, द थॉर्न फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड इन द डेजर्ट एरिया। जो हमारे थॉर्न फॉरेस्ट होते हैं वो मोस्टली डेजर्ट एरिया में, हमारे इंडिया के डेजर्ट एरिया कौन कौन से हैं, राजस्थान एंड गुजरात। राजस्थान एंड गुजरात की जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पे मोस्टली पाए जाते हैं थॉर्न फॉरेस्ट। वहाँ सबसे ज़्यादा ये श्रब्स जो प्लांट्स हैं, जो कांटेदार झाड़ियाँ हैं वो ग्रो करती हैं, क्योंकि डेजर्ट एरिया में पानी की कमी होती है, वो ड्राई एरिया होता है, और वहाँ श्रब्स ही ग्रो कर सकती हैं। सो डिस्क्रिप्शन, दीज आर डेंसी स्क्रब। ये कैसे होते हैं डेंसी स्क्रब, यानी यहाँ बहुत सारी झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ उगती हैं। ज़्यादा श्रब्स प्लांट्स ही डेंसी होते हैं, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। श्रब्स लाइक वेजिटेशन ऑफ ड्राई सब ट्रॉपिकल एंड वार्म टेम्परेट एरियाज। कैसा वेजिटेशन होता है यहाँ पे, ड्राई सब ट्रॉपिकल और वार्म टेम्परेट। इट मीन्स क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो वार्म होता है, गर्म होता है, और ड्राई सब ट्रॉपिकल एरिया होता है, इट मीन्स सूखा एरिया होता है ये, तो विद अ लिटिल सीजनल रेनफॉल। और यहाँ जो रेनफॉल होती है वो कैसी होती है, बहुत कम, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ड्राई एरिया होता है। प्लांट्स जो हैं वो श्रब्स वाले प्लांट्स उगते हैं, झाड़ी वाले पेड़ पौधे उगते हैं यहाँ। सो यहाँ रेनफॉल भी क्या होती है, बहुत कम रेनफॉल होती है, सीजनल रेनफॉल यहाँ बहुत ही कम होती है। वेरी लिटिल और नो रेनफॉल, या तो बहुत ही कम होती है या फिर होती ही नहीं है। थॉर्न फॉरेस्ट है थॉर्नी श्रब्स। थॉर्न फॉरेस्ट इट मीन्स कांटेदार जो वन होते हैं, इनमें थ्रोनी श्रब्स होती हैं, यानी कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं। ऑफ कोर्स थॉर्न फॉरेस्ट है नेम के अकॉर्डिंग, तो जब कांटेदार वन है तो झाड़ियाँ जो श्रब्स हैं वो भी कैसी होंगी, थॉर्नी होंगी, कांटेदार होंगी। एंड बसेज एंड अ फ्यू शॉर्ट थॉर्नी ट्रीज। झाड़ियाँ, श्रब्स, बसेज और छोटे छोटे थॉर्नी जो ट्रीज होते हैं, कांटेदार पेड़ यहाँ ग्रो करते हैं थॉर्नी फॉरेस्ट में। प्लांट्स कौन कौन से होते हैं यहाँ, जो श्रब्स होते हैं वो हैं कीकर, केर, कैक्टस एंड डेट पाम्स। कीकर, केर, कैक्टस, डेट पाम्स, लाइक दीज ट्रीज आर ग्रोन हियर। यहाँ उगते हैं ये ट्रीज, डेट पाम्स खजूर, ओके। कैक्टस जो होता है कांटेदार पौधा होता है, आपने देखा होगा। केर, कीकर, ये सभी जो हैं वो इस फॉरेस्ट में कॉमनली उगते हैं। इन सभी प्लांट्स को, कीकर, केर, कैक्टस और डेट पाम्स को पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। ये डेजर्ट एरिया में उगने वाले प्लांट्स हैं, ओके। नाउ द एरिया रिसीव नो रेनफॉल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर टू अप्रैल। जो ये एरिया है ये थॉर्न फॉरेस्ट है, यहाँ
नवंबर से लेके अप्रैल तक बिल्कुल बारिश नहीं होती है। जहाँ जहाँ ये थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाते हैं वहाँ नवंबर से लेके अप्रैल तक बारिश नहीं होती है। और पंजाब, हरियाणा और जम्मू में भी कुछ कुछ थॉर्नी फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एंड टेम्परेचर कैन एक्सीड 40 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द होटर मंथ। और यहाँ का जो टेम्परेचर है, ऑफ कोर्स बारिश नहीं हो रही तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो होटर मंथ्स में, इट मीन्स जो गर्मी वाला सीजन है उसमें 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा सकता है टेम्परेचर होटर मंथ्स में। 40 डिग्री सेल्सियस इट मीन्स बहुत ज़्यादा गर्मी। और आपको पता है डेजर्ट एरिया ड्राई है, सैंडी एरिया है, तो वहाँ टेम्परेचर कैसा होगा? वहाँ टेम्परेचर ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा हाई ही होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी ही होगी। इसी कारण वहाँ जो कॉमन पीपल है वो ऐसे आसानी से नहीं चल पाते हैं, इसीलिए तो वहाँ चलने के लिए शिप ऑफ डेजर्ट कैमल का यूज़ किया जाता है। ओके, सो थॉर्न फॉरेस्ट कांटेदार पेड़ पौधे, सो हेयर स्क्रब लाइक वेजिटेशन आर ग्रोन। यहाँ झाड़ियाँ जो हैं, झाड़ी वाले पेड़ पौधे ही पाए जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस थॉर्न फॉरेस्ट एंड deciduous forest, and you have to read these topic from your book also. That's all. Thank you.